आईटी क्षेत्र की तरफ आते हैं और आईटी क्षेत्र में निफ्टी आईटी का क्या हाल रहा है। आप अगर देखें तो अ, निफ्टी आईटी की कैंडल शुक्रवार की तो काफ़ी अच्छी है, ज़बरदस्त चल रही है और एक ही झटके में इसने 20 डे मूविंग एवरेज को पार किया और काफ़ी अच्छे से पार किया और टिका हुआ है ऊपर। तो बड़े-बड़े रिज़ल्ट्स आ चुके हैं आपके सामने, एक तरह से दिशा तय हो चुकी है और उसके बाद अगर निफ्टी आईटी का आपको इस तरह का रुझान मिलता है, तो क्या ये संकेत है कि अब निफ्टी आईटी ने अपना कप भी बना लिया और अब एक छोटा-सा हैंडल भी बना कर के आगे कुछ बढ़ने की कोशिश कर रहा है? रवि जी, जिस तरह से कल का रिएक्शन है ना इन्फोसिस के बाद का, ये एक्चुअली होप जगा रहा है, लेकिन अंदर में उतना सा ही डर भी बना हुआ है। वो पता नहीं वैल्यूएशन वाली चीज़ बाहर निकलने नहीं दे रही है। तो एक तरीका अपनाना होगा, वो तरीका यही है कि जैसे इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, विप्रो विप्रो भी ठीक ही लगा, कोई खास दिक्कत तो नहीं लगी मुझे। जो भी रिजल्ट्स ठीक दे रहे हैं और जो भी अपने एआई फोकस्ड, खासकर मैं कहूँगा कि मिड कैप आईटी कंपनीज में अगर आपको लगता है एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, उसमें आप थोड़े टैक्टिकल स्टॉप लॉसेज वाले या रिस्क मैनेजमेंट वाले बेट्स ले सकते हैं, तो वहाँ लेना चाहिए। अभी तक ये ठीक लग रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा चार्ट है ना कि कब राउंडिंग बॉटम डबल राउंडिंग टॉप में कन्वर्ट हो जाए, बड़ा मुश्किल कॉल होता है। इसलिए विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, रिस्क मैनेजमेंट पहले, रिटर्न बाद में। तो यहाँ रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से आप कौन से स्तर पे नज़र रखेंगे कि भई उसके नीचे नहीं जाना चाहिए? जैसे आप निफ्टी में बार-बार कह रहे हैं, उसी तरह से या आपने स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए कहा कि 17,000 के नीचे ना जाए। उसी तरह से निफ्टी आईटी में कौन-सा लेवल है जिस पर आपकी नज़र है कि बस इसके नीचे ना जाए फिर तो ऊपर जाएगा ही? 37,500, उसके नीचे क्लोज नहीं चाहिए। 37,500 के नीचे बंद नहीं हो तो फिर उम्मीद करेंगे कि ये अभी हाल में जो 39,500 पर रुका था वो पार हो हम्म, जाएगा। हो जाएगा, लेकिन वो अगले रिजल्ट तक। ओके। यानी 39,500 पार करने के लिए 1 तिमाही और लगेगी। हाँ, अगर और भी अभी तो बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें भी ऐसे ही यूफोरिया रही, तो 39 यही पहुँच रिजल्ट मिल जाएगा। ऑलरेडी पहुँचा हुआ है, सॉरी। 500 पॉइंट 39,000 पे पहुँचा हुआ है, सिर्फ 500 पॉइंट और आगे है। हाँ, तो इसका सबसे सुंदर जवाब है एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। इन दोनों के चार्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये 500 पॉइंट की दूरी भी मतलब मीलों की दूरी बन जाती है। स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, और प्लस हमको उसके अगेंस्ट ट्रिगर देखना होता है ना। तो मेजर ट्रिगर बड़े वाले कंपनीज के तो ट्रिगर निकल गए, और उस ट्रिगर के बेसिस पे यही कह सकता हूँ कि अच्छे हैं। लेकिन बाकी आगे जो मिड और स्मॉल कैप आईटीज के आते रहेंगे, अगर उनके और भी एनकरेजिंग होंगे, तो इसमें भी और साहस बढ़ेगा लोगों का। तो हो सकता है कि फरवरी में ही आगे निकल जाए। प्लस एक जो एक फैक्टर हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ, मार्केट टेलविंड। जस्ट इन केस बाय एनी मींस निफ्टी ही अगर 26,500 के ऊपर ब्रेकआउट दे दे, तो फिर तो हर सेक्टर को टेलविंड मिलेगा, चला हो ना चला हो, अच्छा हो बुरा हो बहुत बुरा हो, उनको मार्केट टेलविंड मिलेगा, तो उसमें इनको भी मार्केट टेलविंड मिल जाएगा। तो बहुत फैक्टर्स को साथ में रख के सोचना पड़ेगा, ये निकलेगा कि नहीं। पहला एजम्पशन, पहला प्रेमाइस ये होना चाहिए कि 37,500 के नीचे जब तक निफ्टी आईटी बंद नहीं हो, आंख कान बंद रखिए, ऊपर देखिए। टूट गया तो उसके बाद थैंक यू वेरी मच, अलग हो जाइए। जी, बिल्कुल। तो अब आईटी सेक्टर का तो ये आपने बता दिया निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए कि यार नीचे 37,500 पर नज़र रखनी है, ऊपर 39,500 पे नज़र रखनी है। 39,500 पार होना आसान नहीं रहेगा और 37,500 के नीचे जाने पर दिक्कत बढ़ जाएगी, लेकिन अभी लगता नहीं कि वो वैसा होगा। तो एक रेंज बना रह सकता है 2,000 पॉइंट्स का अगले कुछ महीनों तक, अगली 1 तिमाही का नतीजा और देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जैसा इन्फोसिस के नतीजों के ऊपर बाज़ार में उत्साह दिखा है आईटी सेक्टर में, तो इन्फोसिस के लिए सबसे मेजर हाइलाइट्स क्या रहे जो बाज़ार को खुश करने वाले रहे या जिन पर आपको लगता है कि हाँ, ये वाक़ई अच्छा रहा है इस तिमाही में?
एक्चुअली मेरे लिए वो वरी फैक्टर हो गया राजीव जी। जो इन्होंने अपना ग्रोथ फैक्टर 3 बढ़ा के 3 साढ़े 3% का रेंज किया या 3.75 का रेंज किया, जो भी किया। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने अपने ग्रोथ को स्ट्रेच किया। ये मार्केट को पसंद आया है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन फिर मुझे डर इसी बात का है कि 1 क्वार्टर में 2 क्वार्टर में आप इसको नैरो डाउन करते हैं, फिर बढ़ाते हैं। ये वाले क्वार्टर में वैसे भी बहुत एक्सपेक्टेशंस तो रिजल्ट से नहीं था आईटी कंपनीज़ का, उसके बावजूद इन्होंने बढ़ाया है। वो फैक्टर बहुत पॉजिटिव काम कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको जो हमको अभी तक लग रहा था कि रेवेन्यू विज़िबिलिटी नहीं है, शायद वो रेवेन्यू विज़िबिलिटी आ रही है। मार्केट ये रीड करना चाह रहा है। तो ब्लैक एंड व्हाइट रीड करते हैं, जैसा है वैसा रीड करते हैं कि अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन एक थोड़ा एट दी बैक ऑफ द हेड ये भी रहता है दिमाग में, ये तो 2 क्वार्टर पहले ही डाउनवर्ड रिवीजन किया था कि लास्ट क्वार्टर में डाउनवर्ड रिवीजन किया था, अभी अपवर्ड रिवीजन कर रहे हैं। तो ये फिर क्या है ना कि प्रेडिक्टेबिलिटी, ये थोड़ा डाउट शैडो क्रिएट कर देता है। इसके अलावा और कोई नेगेटिव नहीं है, बट फिर भी मैं जैसे कहता हूँ कि मैं चीज़ों को एज़ इट इज़ देखने की कोशिश करता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट। अभी तो कह रहे हैं ठीक है, कंपनी वो चला रहे हैं, मैं तो चला नहीं रहा हूँ। उनको अगर अच्छा दिख रहा है तो हमको भी अच्छा दिखना चाहिए। हमारा मतलब रहता है कि अगर अच्छी चीज़ है और वैल्यूएशन ठीक है कि नहीं, उस पे हमारा फ़ोकस रहेगा। जी, इसका चार्ट देखिए, हाल में जहाँ पर पिछला रेजिस्टेंस मिला था 1700 के आसपास का, एक दिन में वो सीधे आप समझिए कि ये 1600 से सीधे 1700 के पास पहुँच गया है। अब रीसेंट रेंज जो रही है इसकी, उसको पार करने के बिल्कुल करीब है। पार करेगा या रुक जाएगा यहाँ पे? नहीं, गैप फिलिंग तो होनी चाहिए, एक बार में तो नहीं निकलेगा। बिकॉज़ जो क्लोज़ है, वो क्लोज़ रेंज के जस्ट पास में ही है। और भी जी, ये इन्फोसिस है ना, एक बार देख लेते हैं फिर से। बिल्कुल, जो क्लोज़ आपको 22 दिसंबर को मिली थी, लगभग 1690 की, आपको ताज़ा क्लोज़ भी बिल्कुल वहीं की मिल रही है। ये एक चीज़ तो कहता है कि आगे का रास्ता इन्फोसिस का खुल रहा है। ये बहुत क्लियर कहता है और इसका रिस्क 1475, अभी कितना है? 1690, 1690, 1600, 1500, 10-11%, 12% का रिस्क ओपन होता है इसमें, और रिवार्ड ओपन ऊपर रखना पड़ेगा, बिकॉज़ ये मामला रहा तो बहुत अच्छा बनता जाएगा। अभी वैल्यूएशन किस पे चल रहा है? इन्फोसिस 23 टाइम पे। मेरा कंफर्ट तो 20 के नीचे बहुत ज़्यादा ही रहता है। 20 नहीं भी सही, तो भी एटलीस्ट 21 के आसपास बहुत ज़्यादा कंफर्ट रहता है। 23.4 अगर 2 हमने निकाला भी, 24 तो 22, हाँ, तो फिर वैल्यूएशन के हिसाब से 10-12% से ज़्यादा का डाउनसाइड का रूम नहीं बनता है। और यहाँ लेवल भी देखा जाए तो लेवल भी 1470 के नीचे का नहीं बनता है। एनालिसिस ठीक निकल रही है, लेकिन इस चीज़ को आपने जो किया है ना, इसको वीकली डेटा में कन्वर्ट कीजिए। मैं एक चीज़ समझा, देखिए ये क्या होता है ना, और इस चीज़ को रीड कीजिएगा, ये आप एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर्स है, ठीक है ना। अब इसका जो आप लेफ्ट शोल्डर देखिए, लेफ्ट शोल्डर में भी आपको दो छोटे छोटे शोल्डर मिलेंगे, जिसमें दूसरा शोल्डर मच हायर है, जिसको हम हायर टॉप बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी जाके करेक्शन अच्छा खासा हुआ और देन आपका हेड बना है। अब राइट साइड में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो दिक्कत है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका 1470 के नीचे अगर हुआ तो प्रॉब्लम है। अंटिल देन राइट शोल्डर भी एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्टली फाइन। वो करेक्शन ओके है, अलाउड है, कोई दिक्कत जी। आईटी सेक्टर में और भी जो बड़े नतीजे हैं, जैसे विप्रो के भी आए, टेक महिंद्रा के भी आए, उन पर एक-एक करके थोड़ा समझ लेते हैं। विप्रो का रिज़ल्ट कैसा लगा आपको? नहीं। जैसे पहले ही बोला मैंने, विप्रो भी मुझे ठीक लगा, दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत माइल्ड एक्सपेक्टेशन, एक्चुअली वीकिश क्वार्टर एक्सपेक्टेड ही था ना, तो बहुत ज़्यादा किसी से यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लेके कोई गया ही नहीं है। अगला क्वार्टर भी बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, एलोकेशन का क्वार्टर होता है। और टेक महिंद्रा भी मुझे तो रिजल्ट ठीक लगा, तो प्राइस का रिस्पॉन्स भी ठीक ही है। टेक महिंद्रा भी ठीक है। आईटी कंपनीज के रिजल्ट एक्चुअली बहुत म्यूटेड एक्सपेक्टेशन से कहते हैं ना, तो उसके हिसाब से ये लोग अच्छा कर रहे हैं, तो वो सेंटिमेंट पॉजिटिव। जी। तो
विप्रो में कौन से स्तर ध्यान रखेंगे, ये भी कुछ हद तक अगर आप देखें, तो जो इसने जून-जुलाई के आसपास जहाँ पर ये अटका था, जो रेजिस्टेंस ज़ोन बना था, नतीजों से पहले हमने बिल्कुल उन्हीं स्तरों के आसपास पहुँचते हुए देखा। अगर ये रेजिस्टेंस ज़ोन पार हो जाता है, फिर आप विप्रो को किस ट्रैजेक्टरी में देखेंगे? उल्टा देखिए, जैसे हम आईटी देख रहे हैं, 260 के नीचे क्लोज नहीं हुई विप्रो, सब पॉजिटिव, सब कुछ ठीक-ठाक। क्योंकि विप्रो का क्या है, 2-3 क्वार्टर अच्छा और एक मतलब नहीं, 2-3 क्वार्टर खराब और 1 क्वार्टर बहुत सुपर-डुपर। फिर उसके बाद पता नहीं जाके कहाँ सो जाते हैं। फिर खराब, 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 फिर एक अच्छा। तो थोड़ा इसमें विश्वास नाम की जो चीज़ है उसकी कमी हो जाती है। बट देखने का तरीका सिंपल है। एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि इसमें रिस्क लिया जाए कि नहीं लिया जाए। मैं तो आईटी से आउट हूँ, आपको भी पता ही है। बट अगर सिर्फ प्राइस को देखा जाए आँख बंद करके, तो लगता तो यही है कि यहाँ से चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। अंदर पर विप्रो में भी 260 के नीचे जब तक नहीं जाता, चीज़ें ठीक होनी चाहिए। मेरी मजबूरी ये है कि मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है, मुझे सीएजीआर बनाना होता है। मुझे ईयर एंड में ये रिपोर्ट तो देना नहीं है कि मैंने 1000 कॉल दिए, उसमें से 800 का सही गए कि 700 सही गए कि 900 सही गए और बाकी आप अपना देख लीजिए। हमें तो पैसा बना के देना होता है, हमारा लाइसेंस वैसा है। तो इसलिए हम कर नहीं पाते हैं इन सब चीज़ों को, अदरवाइज़ ट्रेड वगैरह तो लेके आगे बैठा जा सकता था। जी। यहाँ पे विप्रो के चार्ट में अगर हम एक रेजिस्टेंस लगाएँ इसके 325 के टॉप से, जो ये गिरा था सीधे सवा 200 के आसपास तक। तो अभी लगातार जो रेजिस्टेंस बनता रहा है वो 38.2% के थोड़ा आगे जाकर के बनता रहा है। 50% पार करना इसके लिए मुश्किल होता रहा है। तो अगर इस बार ये 275 के ऊपर निकलता है, तो आप इस चार्ट के आधार पे कहाँ तक की संभावनाएँ देख पाते हैं? नहीं, उतना जानने की ज़रूरत ही नहीं है। 260 के नीचे नहीं बंद होता है तो 275 निकलना तय बात है, कुछ नहीं होगा। बिकॉज़ अब मेरी किताब ही उल्टे साइड से लिखी जाती है। तो मैं हाँ, हाँ, इसमें ज़रूरत ही नहीं है 275 का कि फिर जाके हाँ, लटक लेकिन जाएँगे रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। ऊपर कहीं नज़र तो रखनी पड़ेगी ना? ऊपर नज़र आप सीधा 62% पे रखिए, 290, 290 भी कम ही कह रहा हूँ। क्योंकि ये सब जी। चीज़ें जब अच्छे समय आता है, इसका ही नहीं, हर स्टॉक, हर सेक्टर का, जब अच्छा समय आता है तो नया साइकिल आता है। 1 मिनट देखते हैं इसमें एक साइकिल बचा है क्या? आईटी में साइकल्स तो बचे हैं राजीव जी, बचे हैं। साइकिल काफ़ी बचा हुआ है। कितना ये लोग भुना पाते हैं, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब लगे हाथ इसमें टेक महिंद्रा पे भी देख लेते हैं। टेक महिंद्रा के रिज़ल्ट्स आपको कैसे लगे? टेक महिंद्रा का भी रिज़ल्ट ठीक आया है। कहीं कोई शिकायत नहीं, इनफैक्ट पिछले 3 क्वार्टर से विजिबिलिटी का जी। इश्यू दिख रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिज़ल्ट कोई खराब ही नहीं कर रहा है, तो क्या बोला जाए अब इसको? डील पाइपलाइन जो है, शायद इन्फोसिस का डील पाइपलाइन भी शायद इस बार ये अच्छा बोला है, बिल्कुल। तो वो भी एक पॉज़िटिव रहा होगा उसमें। और टेक महिंद्रा ने अ, 14% बढ़त दिखाई है मुनाफ़े में, जो मतलब जो 4-5% वाली बात होती रही आईटी सेक्टर में आम तौर पे, उसके मुकाबले अगर 14% का ग्रोथ आपको प्रॉफ़िट में दिख रहा है। नहीं, ये तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये टेक महिंद्रा का मुझे पहले तो फ़िलॉसफ़ी ही समझ में नहीं आता था, इतना मुझे थकेला लगता था। तो उसके और बाद ये लेबर को 14% का लेबर कोड वाली चपत इनको भी लगी है पौने 300 करोड़ रुपए के आसपास की, उसके बाद भी ये 14% ग्रोथ है। सबको लगनी है, सब बड़े कंपनीज़ हैं ना, उन सबको तो लगेगा ही लगेगा। बट टेक महिंद्रा का कितने ये थोड़ा-सा ज़्यादा महँगा है। मतलब इन्फी, विप्रो, टीसीएस इसमें थोड़ा बेटर लगता है, एशियलटेक वो थोड़ा ज़्यादा सँभले हुए हैं। इसका वैल्यूएशन थोड़ा-सा ज़्यादा खींचा हुआ है, बट उसके अगेंस्ट ग्रोथ भी तो बेटर दिया है, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का रिज़ल्ट है तो अगले रिज़ल्ट में पॉज़िटिव ही होना चाहिए। तो सिमिलर जैसे 260 विप्रो का था ना, 1560 इसको रखना चाहिए और फिर ट्राई करते हैं, कुछ हो पाता है तो ठीक है। जी। तो नीचे 1560 अगर ना टूटे, तो फिर चाल अच्छी रहेगी। मतलब ये है कि आप टेक महिंद्रा पे अभी पॉज़िटिव हैं, लेकिन अगर 1400 ये 1560 के नीचे जाने लगा, तो उसके मतलब है कि फिर आपको रिव्यू करना पड़ेगा, आपको कहीं न कहीं रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ₹100 नीचे फिर वहाँ पे रिव्यू करेंगे।
₹100 नीचे का मतलब क्या हुआ? करीब 1450 60। ओके। यानी रिव्यू करने की ज़रूरत 1560 पे भी नहीं पड़ेगी, 1460 पे पड़ेगी। बिल्कुल, और इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा जब आप इसको वीकली में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो वीकली कन्वर्ट करने में कितना समय लगता है? लीजिए कर दिया। इसीलिए वो लेवल नहीं चाहिए हमको 1560 1450 के। तो इसमें 1460 कहाँ से ले रहे हैं आप? हम नहीं लेते हमारे मॉडल भाई साहब लेते हैं, हम उनको पढ़ते हैं। तो 1460 एक्चुअली कह रहे हैं, हम उसको ₹10 थोड़ा डिस्काउंट दे लेते हैं। ओके। हाँ, लेकिन मैं वही चार्ट पे देखने की कोशिश कर रहा था, मेरी आँखें टिक नहीं रही हैं 1460 पे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं ना होगा, ये आपको डेटा को नॉर्मलाइज़ करना होगा ना, स्मूदन करना होगा। ये डेटा बहुत ही वोलेटाइल डेटा है, इसको जी, स्मूदन करके देखा जाता है। एक तो आपका मूविंग एवरेज स्मूथ कर देता है, लेकिन फिर जी, वो कभी-कभी बहुत वीकली लेवल पे ना मतलब वीकली मूविंग एवरेज देखना भी इतना आसान काम नहीं है। किसी-किसी सिचुएशन में ही देख पाता हूँ मैं। उसके पहले ही मैं कोशिश करता हूँ कि समझ में आए चीज़। मान लेते हैं कि अगर 1450 के नहीं भी रहा, तो वीकली आपका मूविंग एवरेज 1300 के पास है ना, तो फिर और 10% गया करीब। तो इसलिए हमको अर्ली इंडिकेशन चाहिए, और मुझे पैटर्न पढ़ना ज़्यादा मज़ा आता है देन पैरामीटर। जी। ओके, तो ये रही बात अब टेक महिंद्रा की भी, 1460 पे नज़र रखनी होगी, उसके नीचे कहानी खराब होगी, उससे पहले नहीं। तो काफ़ी कुशन हो गया, 200 पॉइंट्स के आसपास का कुशन हो गया टेक महिंद्रा के लिए। वरना चीज़ें अच्छी रहेंगी, सकारात्मक रहेंगी, लेकिन निवेश के फ़ॉर्मूला पे अभी भी आईटी सेक्टर सुमेश जी के लिए नहीं है। टैक्टिकल तरीके से जो करना है मित्रों को, वो कर सकते हैं। एनीवे, तो अब इन नतीजों की हमने बात कर ली, लेकिन बाज़ार का जो सबसे बड़ा दिग्गज रिलायंस, उसके भी नतीजे आ गए। साथ में जियो के नतीजे जो उसके रहेंगे, जियो प्लेटफ़ॉर्म के, उस पे भी लोगों की ख़ास नज़र रहेगी, क्योंकि आगे चल कर के उसकी लिस्टिंग की बातें होने लगी हैं। तो लोग समझना चाहेंगे कि वहाँ कितना पैसा बन रहा है, क्या बन रहा है। रिलायंस और उसमें ख़ास तौर पे जियो, कैसे देखा आपने? जियो में कुछ 11% के आसपास का ग्रोथ दिखाया है ना, जहाँ तक नंबर मुझे याद आ रहा है। रिलायंस का रिज़ल्ट सिंपल बोलो तो मुझे ठीक लगा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि रिलायंस ऑलरेडी करेक्टेड है, और जिस जगह पे आके रुका हुआ है, इससे ज़्यादा डाउनसाइड लगती तो नहीं कि होनी चाहिए। कल ओपनिंग पे, परसों ओपनिंग पे एक बार तो ज़रूर देखना चाहेंगे इसको हम। बट कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, जियो के रिज़ल्ट से भी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। ये क्लियर है, जिस तरह से ग्रोथ पाथ पे वो चलना चाहते हैं, वो चल रहे हैं। बट वो प्राइस में है, वैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि 25 टाइम्स को आप कह देंगे कि प्राइस में नहीं है। इट्स अ कंपनी व्हाट 20 लाख करोड़ ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। दिस इज़ अ गुड वैल्यूएशन। बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं कहूँगा मैं, और बहुत सस्ता भी नहीं कहूँगा। कल के रिज़ल्ट के बेसिस पे मेरा अंदाज़ा यही रहेगा कि रिलायंस को 1400 नहीं, सॉरी, हाँ, 1400 के नीचे तो अब रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इसका पॉज़िटिव रिएक्शन होना चाहिए। जी, तो एक पॉज़िटिव रिएक्शन आएगा, जबकि उससे ठीक पहले ही हमने देखा है ये। अभी हम वीकली डेटा में ही हैं, अगर आप डेली डेटा में देख लें, तो इस हफ्ते हमने काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए रिलायंस को देखा था, और हमने पिछली बार पिछली चर्चा में ही बात की थी कि किस तरह से अमेरिका में जो कुछ घटनाक्रम रहा है, या जो अमेरिकी नीतियाँ हैं, उसका एक असर है। लेकिन क्या इन रिजल्ट्स के बाद आप चीज़ों को सँभलता हुआ देखेंगे? इंटरेस्टिंगली 200 डे मूविंग एवरेज भी बिल्कुल पास में ही है। तो क्या 200 डे मूविंग एवरेज के आस-पास अगर कोई खरीदारी करता है, तो वो एक अच्छी जगह है खरीदारी के लिए? मुझे तो लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। एक गैप है 1400 1420 के आसपास। वो गैप फिलिंग तो हो जाएगा, आज ना हो कल हो। लेकिन जो भी करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा 1400 बहुत ही क्रिटिकल क्रूशियल प्लेस आ रहा है, और रिज़ल्ट के बाद का सस्टेन करता है, नहीं करता है, वो देखना ज़रूरी है। सबका पैटर्न ऐसा बन रहा है कि सब एक हायर टॉप बना के करेक्टिव फेज़ में जा रहे हैं, और जब हायर टॉप बना के करेक्टिव फेज़ में जाया जाता है,
तो फिर एक हायर लो पैटर्न को भी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। इसीलिए मैं 1400 के नीचे कॉशियस हो जाऊँगा, फिर दिक्कत बढ़ सकती है, अदरवाइज़ ठीक रहना चाहिए। जी। यहाँ पर जो गैप दिख रहा है ताज़ा-ताज़ा 1423 इसका इस गैप का निचला छोर है। आप उससे थोड़ा-सा और नीचे जाकर के 1400 के आस-पास ही ले रहे हैं, यानी वो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मार्जिन है, नज़र गैप पर ही है क्या? नहीं, 1400 पे रखेंगे नज़र। ये 10-20 नहीं, रुपए मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो ऊपर-नीचे हो सकता है। ₹25 का आपने एक मार्जिन रखा है या वहाँ 1400 के आस-पास कोई और फैक्टर भी साथ में आ रहा है? फेयर पॉइंट, थोड़ा-सा मार्जिन रखा है, फेयर पॉइंट। ओके, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपने एक हायर हाई बनाया, अब इंतज़ार इस बात का है कि एक हायर लो बन जाए। तो अगर मान लीजिए एक सकारात्मक चाल बनती है नतीजों के बाद सोमवार को, क्योंकि आपने शुक्रवार को ऊपर से करेक्शन देखा, वो मार्केट लिंक्ड माना जा सकता है क्योंकि बाज़ार ने भी वैसा ही किया। लेकिन अगर नतीजों के बाद आप इसको 1485 के आसपास इस हफ्ते के ऊपरी स्तर बनते हैं ना, अगर इसके आगे जाता हुआ देखते हैं, तो क्या ये उम्मीद बन जाएगी, भरोसा बन जाएगा कि रिलायंस ने एक बॉटम बनाया है यहाँ पे? 1400 के नीचे नहीं जाता है तो मोस्टली वो विश्वास रहना चाहिए, मुझे ऐसा जी, लगता है। लेकिन उसके बाद फिर 1525 टू 1520 या 50 ये रेंज निकलने देंगे और जी। फिर 1500 ज़्यादा से स्ट्रॉन्गली 1525, 50, 1550, 1550 1525 से 1550। ओके, सवा 1500 से साढ़े 1500 तक का रेंज है, वो पार होने के बाद भरोसा बनेगा कि इसने बॉटम बना लिया है। ठीक है, तो ये कहानी भी हो गई रिलायंस की।